हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं क्विकली गुल्फ लुब्रिकेंट इंडिया का रिव्यू करूंगा। इसमें यार देखो, एक व्यूअर ने बेसिकली मुझसे पूछ रखा है कि गुल्फ लुब्रिकेंट इतना नीचे कैसे आ गया, रीजन समझ नहीं आ रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कई बार स्टॉक मार्केट में चीजें बस होती हैं, उसके रीजन नहीं होते हैं। आई गेस मोर देन 6 ईयर तक रिलायंस बिल्कुल भी मूव नहीं किया था, उसका कोई रीजन नहीं था। आईटीसी अभी बहुत कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, उसका कोई रीजन नहीं है। एंड आई गेस जहां तक मुझे याद है 3-4 साल तक इवन एचयूएल भी मूव नहीं किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार चार्ट्स में। अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट में जाऊं और आपको थोड़ा सा लंबे पीरियड पे सेट करके अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जस्ट अ सेकेंड। तो व्हाट आई लाइक टू मेंशन ओवर हेयर इज इफ यू लुक क्लोजली, तो एचयूएल जिस प्राइस पे यहाँ अवेलेबल है उसी प्राइस पे यहाँ अवेलेबल है। एंड टाइम डिफरेंस आप देख रहे हो 9 साल। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी की नेट प्रॉफिट सेल्स वगैरह इंप्रूव नहीं हो रही थी। सिमिलर यहाँ पे 2006 में जिस प्राइस पे अवेलेबल है उसी प्राइस पे 2009 पे अवेलेबल है। वो तो क्या ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के क्रैश ट्रैश की वजह से हुआ था। एंड सिमिलरली हाँ, यहाँ पे भी 2 साल तक एचयूएल ऑलमोस्ट मूव ही नहीं किया था। ये रिव्यू एचयूएल का नहीं है, रिव्यू तो ये मैं गुलफोइल लुब्रिकेंट का कर रहा हूँ। बट मैं यहाँ इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कई बार मार्केट में शेयर्स मूव नहीं करते या कई बार स्टॉक गिरे रहते हैं। हर चीज का रीजन नहीं होता है। लाइक यू आर आस्किंग कि व्हाट इज द रीजन इट इज नॉट मूविंग। फंडामेंटली हम देख सकते हैं कंपनी अगर अच्छी है, शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स और स्टॉक का प्राइस डेविएट कर जाते हैं आपस में, लेकिन लॉन्ग रन में इन्हें मिलना होता है। इवेंचुअली चीजें लाइन पे आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। इसका मैं पी रेशियो देखूं तो सिर्फ 11% है। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी आर जस्ट कमेंडेबल। मैं 25% से ऊपर बोलता हूँ और ये 25% के आसपास ही है, ग्रेट फिगर। अगर मैं सेल्स देखूं तो ऑल टाइम हाई की इन्होंने सेल्स रिपोर्ट की है। नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है, डॉट ऑल टाइम हाई नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। ईयरली लेवल पे देखा जाए तो चीजें ऑल टाइम हाई पे हैं सारी एकदम। और साथ ही साथ एक चीज और, इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स को भी अपने बढ़ाया है। फिक्स्ड एसेट में स्पेसिफिकली क्या बढ़ाया हम ये भी देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट में बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने 3 करोड़ से बढ़ाई है। और इनके जो कंप्यूटर्स हैं इन्होंने वो बढ़ाया, ठीक है। पॉइंट इज कि दे आर एक्सपेंडिंग। इन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाया तो इवेंचुअली वो सारी चीजें सेल्स में भी आती हैं जब इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। प्लस तुम्हें लग रहा है हिम्मत, इस कंपनी पे 3,000 करोड़ 300 करोड़ का लोन भी है, बट कंपनी के पास 504 करोड़ रुपए कैश भी रखे हुए हैं। तो 300 करोड़ का लोन एंड 500 करोड़ रुपए कैश, कंपनी इज अ नेट डेट फ्री कंपनी। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखूं तो यस, रिसेंटली पब्लिक की होल्डिंग इसमें अच्छी खासी बढ़ी है। तो देर इज अ चांसेस कि माल जो है पब्लिक को चेपा जा रहा हो। यहाँ पे दिख रहा है हमें एफ आई एस एंड डी आई एस ने ये स्टॉक अच्छे से बेचा है, उनके कुछ अपने रीजन हो सकते हैं। लेकिन फॉर मी, इफ यू आस्क मी, मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू होल्ड इट। एक बार अगर मैं इसका रिव्यू देखूं तो बेसिकली ये मल्टी ईयर सपोर्ट पे अवेलेबल है। यहाँ पे कहाँ गया, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट मार्क इट। लगभग इस लाइन पे अवेलेबल है ये, लिटरली मल्टी ईयर सपोर्ट जोन है। इसके अराउंड ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहता है। इवन रिसेंटली भी हल्की सी रिकवरी इस स्टॉक ने दिखानी शुरू कर दी है। तो पॉइंट इसकी ये कहाँ तक जा सकता है, मैं ऑल टाइम हाई तक या जितने पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, आई गेस मैंने 700 के अराउंड या 600 के अराउंड कहीं इन्वेस्टमेंट की थी। तो मैं होल्ड करूंगा इस स्टॉक को और मैं ऑल टाइम हाई के अराउंड तक ही बेचूंगा शायद। तो यहाँ से ऑल टाइम हाई तक जाने का पोटेंशियल इज 128%। 3-4 साल लग सकते हैं, इवन ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। 3-4 साल तो खैर नहीं लगेंगे। जितनी अच्छी इनकी नेट प्रॉफिट एंड जितने अच्छे इनके सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, ये स्टॉक बहुत जल्दी हमें एटलीस्ट 60-70% का गेन दे देगा। ऑल वी हैव टू शो हियर इज अगेन पेशेंस, बिकॉज सारे स्टॉक हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक रखने होते हैं, सो दैट एग्रीगेट पोर्टफोलियो लेवल पे हमें 30-40% का ईयरली प्रॉफिट मिलते रहे। 30-40% इतना ईजी नहीं है, 20-25% भी अगर मिलता रहे तो सल्यूट दिस नंबर। अगेन कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी कई बार बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं, दैट इज़ द रिस्क इन देयर। बट 11 की पी पे मुझे नहीं लगता है कंपनी सस्टेन करेगी, बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। आई डोंट नो व्हेन, बट बहुत जल्दी ऊपर जाएगी।